टर्म ऑफ एपी 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो ये एपी दे रखा है हमें, इसकी हमें 16th टर्म फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म। तो हमारे एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, तो इसे लिख दिया ए इक्वल टू 3। इसके बाद हम लिखेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है अभी अभी हमने डिस्कस किया था। इस पूरे एपी में से जो पूरा सीक्वेंस आपको दे रखा है उसमें से कोई सा भी रैंडमली एक नंबर चूज कर लीजिए। सपोज 9, हमने 9 चूज कर लिया, तो यहां लिख देंगे 9। अब जो भी नंबर हमने चूज करा उसके जस्ट पहले वाला नंबर वो भी लिख दीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पर आ गया हमारे पास d इक्वल टू 2। और अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें 16th टर्म फाइंड करनी है। 16 टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? हियर n इज इक्वल टू 16। तो अब हम 16th टर्म निकाल सकते हैं। 16 टर्म को हम डिनोट कैसे करेंगे? t16। हम यहां पे क्या लिखते थे? tn। तो n की जगह तो यहां पे आ गया 16, तो इसलिए हम लिख रहे हैं इसको t16। तो t16 इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a क्या है? 3 है, इसको रख देते हैं। प्लस n क्या है? n की वैल्यू 16 है, इसको भी रख देते हैं। माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? d की वैल्यू है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 16 माइनस 1 इज 15। 3 प्लस 15 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 15 इंटू 2 इज 30। तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 33। दिस इज आवर आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी 14, 9, 4, -1, -6 एंड सो ऑन। तो चलिए इसको कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं हमारी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म क्या आ रही है इसके अंदर? हमारी फर्स्ट टर्म आ रही है 14। इसके बाद हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका था कि रैंडमली कोई सा भी एक टर्म चूज कर लीजिए। सपोज हम -1 को चूज कर लेते हैं, इसको लिख लिया -1। उसकी जस्ट पहले वाली टर्म को लिखिए, उसकी जस्ट पहले वाली टर्म है 4 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पे लगा दिया माइनस साइन। तो -1 - 4 इज -5। इसके बाद देखिए हम लिखेंगे n। n की वैल्यू क्या है यहां? क्योंकि हमें 12th टर्म निकालनी है, इसका मतलब हमारे n की वैल्यू आएगी यहां पर 12। और हमारा जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे जो जो वैल्यू हम जानते हैं वो सब रख देंगे। तो tn इट मीन्स t12 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 14, तो 14 प्लस n माइनस 1 इट मीन्स 12 माइनस 1 इंटू डी। और डी कितना है? -5 है, तो इसको ब्रैकेट लगा के लिख दिया -5। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। 14 आया, ये -5 और प्लस है, तो यहां पर आ जाएगा -5 इंटू 12 माइनस 1 इज 11। इसको सॉल्व करा तो आया 14 माइनस 55। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 41। दिस इज आवर आंसर। इसका मतलब है अगर हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते, कब तक बढ़ाते? जब तक 12th टर्म नहीं आ जाती। अभी हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। वैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12th टर्म जब आएगी तब तक इस एपी की वैल्यू हो चुकी होगी 41। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज 5n - 2 फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n - 2, इसका मतलब हमें tn दे रखा है। tn इक्वल टू 5n - 2। हमें nth टर्म को n की टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दे रखा है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूं तो यहां पे भी तो n 1 हो जाएगा। इट मीन्स 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। तो t1 क्या है? t1 इज आवर फर्स्ट टर्म। t1 क्या है? फर्स्ट टर्म। वैसे t2 की बात करें, t2 में यहां पे n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 5 इंटू 2 - 2